हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे, सेफ़ है एंड पॉजिटिव है। 696 माइंडफुल मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को थंबनेल देखकर समझ ही आ गई है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मस्टरबेशन, इस टॉपिक के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती है कि वो एडिक्टेड हो जाती है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस ये भी है कि इससे हम कैसे बाहर निकले। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक चीज़ का गारंटी तो डेफिनेटली दे सकती हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस चीज़ को समझने की। जब तक आप नहीं समझ जाते तो इस एडिक्शन को बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे डीएफ डीएम को वो ये किसी को कह नहीं सकते, अंदर ही अंदर है वो, मतलब किसी को कह नहीं पाते हैं, या फिर इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्ट फील महसूस करती है। ठीक है, और अभी जो एनर्जीज चल रही है, इस चीज़ के ऊपर ही एनर्जीज चल रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट हो रही है। ऐसे भी चीज़ हो रही है कि आप नहीं करना चाहते हो फिर भी आप कर रही हो। ठीक है, चाहे वो इसके ऊपर हो, चाहे वो अपने किसी और भी फील्ड पर हो। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को चुना है आज। नेक्स्ट डे मैं जो एनर्जीज है, ट्विन फ्लेम एनर्जीज, उसके डिटेल्स हम बात करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी ये वीडियो। तो डेफिनेटली मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सो देखिए, अगर यूनिवर्स ने हमें बनाया है तो कुछ मकसद है, और अगर यूनिवर्स ने हमें हमारे शरीर दिया है तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है, हर एक पार्ट। बट उसको हम कैसे यूज़ करते हैं, एनर्जी को कैसे चैनलाइज्ड हमें करनी है, उसका महत्व क्या है, जब तक हम ये नहीं समझ पाते हैं तब तक हम बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। और मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, और तब जाकर मुझे बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी नॉलेज गेन हुई है। ये वीडियो मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी किया है मैंने, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ऐसे कमेंट मुझे देखने को मिलती है, भले मेरे वीडियो में नहीं, बट मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो में देखा है। बहुत सारे लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोग इसको साइड में रख देते हैं। साइड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट चीज़, क्योंकि जो लोग इसको समझते हैं कि ये बहुत गलत चीज़ है, तो फिर मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि आप कैसे इस धरती पर आए हो, इसका सवाल उठती है। सेकंड चीज़, ये जो आपकी एडिक्शन है, इस एडिक्शन क्यों है। ठीक है, और इस चीज़ अगर है, अगर हमारे शरीर है, तो किसी किसी का ये भी क्वेश्चन रहता है कि हमारे शरीर है, हमें जो करना है हम करेंगे। तो इसका जवाब ये है कि हमें इस शरीर मिला है, हमें इस चेतन जो मन होता है, अब चेतन अचेतन सारे इंद्रियों किस लिए दिया है, ताकि हम उस इंद्रियों से हमारी जो चेतन अवस्था है उसको हायर डायमेंशन में लेकर जा सके, क्योंकि इंसान की शरीर ही ऐसा शरीर है जो ये कर सकती है, हाईली स्पिरिचुअल है। अगर मैं एक जीव जंतु को ये सब कुछ सिखाऊंगी, नहीं भी सिखाऊंगी, फिर भी वो नहीं कर सकती। इसीलिए बोला जाता है कि मनुष्य जन्म बहुत बड़ा जन्म है, इसको ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए। इस जन्म में आप, हो सकता है कि अब लाखों जन्म ले चुकी हो तब भी आपकी मोक्ष नहीं प्राप्त हो रही है। अब इंसान के रूप में आई हो तो अब अपने स्पिरिचुअल की जो ग्रोथ है उसको बढ़ाकर अपने मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो।
और बहुत सारे जगह पर ये भी बताया जाता है कि हमें ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, या फिर हमें इस सभी चीज़ों से बाहर उठना है। अच्छा बोला है, डेफिनेटली अच्छा है, बट कैसे करनी है और उसकी जो प्रॉब्लम्स फेस है उसको कैसे ओवरकम करनी है वो ज़्यादातर नहीं बताया जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये गलत है, ये बहुत बकवास चीज़ है, ठीक है। बट जो बंदा जो बंदी इस चीज़ में फंस जाती है वो निकलना चाहती है फिर भी नहीं निकल पाता है, उसके लिए वीडियो है। और ये वीडियो सिर्फ मतलब आपको कोई ऐसे 2-3 टिप्स नहीं देगा कि चलो भाई एक एक हफ्ते ये कर लेते हैं, एक हफ्ते वो कर लेते तो हमारी एडिक्शन चले जाती है। ये प्रोग्राम हमें हमारे माइंड में फिक्स्ड करना है, ठीक है। अब चेतन मन में फिक्स्ड है, इसीलिए आप इस एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते हो। इस एडिक्शन को छोड़ने के लिए आपको उस जगह पर ही जाना पड़ेगा जिस जगह पर ये फिक्स्ड हो कर बैठी है। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, एंड में आपको सारी चीज़ क्लियर भी हो जाएगी, आप खुद समझ जाओगे आपको क्या करना है, ठीक है। हम सब कुछ जो अनुभव करते हैं, अनुभव करने के लिए ही हम सब कुछ करते हैं, चाहे वो हमारी जॉब क्यों ना हो। हमें वो फीलिंग्स अच्छा लगता है कि मैंने एक जॉब किया है जिसमें मैं इस पद पर हूँ, या फिर मैं इस सारी चीज़ों को खुद चलाती हूँ। ये एक अनुभव है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, एक अनुभव के लिए करते हो, आपकी एनर्जी उस जगह पर लग जाती है। अब सभी लोग बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअल पद पर है वो लोग बोलते हैं कि अपने क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि आपकी एनर्जीज जो है वो अगर आप चैनलाइज नहीं करोगे तो वो ही एनर्जीज जाकर आपको बहुत गंदे तरीके से, आप सोच सकते हैं, वो चैनलाइज्ड होगा। गंदे क्यों इसके लिए? क्योंकि मस्टरबेशन करने से हमें कुछ मिलता नहीं है, सिर्फ फीलिंग्स मिलती है। और वो फीलिंग्स क्या है? 1-2 मिनट के लिए। कितना एनर्जी आपकी बॉडी में है, आप अपने आप को टायर्ड महसूस करने के लिए, उस एनर्जी को बाहर निकलने के लिए ये सब कुछ करते तो हो ना, इसीलिए तो इंसान करते हैं। और इंसान क्यों ऐसा करते हैं कि हो सकता है उनके मन में बहुत सारे सैडनेस है, बहुत चीज़ झेली है उन्होंने, उनकी लाइफ में कुछ है नहीं, अब उनको कुछ मकसद चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो सिर्फ मस्टरबेशन ही नहीं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें जैसे खाने में, जैसे कि सिगरेट, ठीक है, तो ये भी एक एडिक्शन है, बस एडिक्शन की नेम चेंज हो गई है तो एडिक्शन, क्योंकि वो भी हम नहीं छोड़ सकते हैं, बट वो थोड़ा हमें लगता है, और हमें हमारे जो आसपास के जो लोग हैं उनको लगता है कि वो थोड़ा ऊपर है, इसीलिए वो हम बात कर सकती है, बट इसको हम नहीं बात कर सकते क्योंकि ये तो बहुत गलत चीज़ है। अब देखिए, एडिक्शन तो एडिक्शन ही है, चाहे वो जो भी चीज़ हो, सिर्फ उनका नाम समय बदल जाती है। बहुत सारे लोगों को पता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे हमें बहुत तकलीफ़ें या फिर हमारे लाइफ में बहुत कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाती है, फिर भी वो करते क्योंकि उनका तो एडिक्शन हो गई है। अब ये एडिक्शन इसीलिए होता है कि आप अपने एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाते हो। मान लीजिए आप डिप्रेशन में हैं, आप इस डिप्रेशन को ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए सिगरेट, ठीक है, ये सब कुछ कर रही हो। अगर आपको एक मकसद मिल जाए तो आप इसको छोड़कर उस दिशा में चले जाओगे, वो भी एक एडिक्टेड है, वो भी एडिक्शन है। बट हमें अगर अच्छी चीज़ों की एडिक्शन है
तो वो तो हमें कोई हार्मफुल नहीं है हमारे लाइफ में, जैसे कि मान लीजिए। बट हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगी कि अगर आप जॉब जॉब करने के लिए हर दिन पढ़ रहे हो, अपने आप को ध्यान नहीं दे रहे हो, वो भी गलत है। वो तो एक एडिक्शन है कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करनी है, उसके बाद मुझे जॉब करनी है। आपकी एनर्जीज उस जगह पर लग जाती है, तो आपकी जो एनर्जीज है ये बिल्कुल हट जाती है। जब आप जॉब कर लेते हो, उसके बाद आपकी जो लाइफ होती है, आपकी बच्चे, आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ, उसके साथ टाइम स्पेंड करती हो। क्यों करते हो? अपनी एनर्जी को चैनलाइज करनी है, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे एनर्जीज है, और उसको चैनलाइज अब तब कर पाओगे जब आप एनर्जी को किसी चीज़ के ऊपर दोगे। अब अगर आप अच्छी चीज़ों के ऊपर दोगे तो वो आपके लाइफ में कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है। सेकंड चीज़, मास्टरबेशन क्यों करते हैं? ताकि उनके बॉडी में ऐसे कोई चीज़ है, ऐसे कोई हार्मोन्स जो होते हैं, उस बैड चीज़ को बाहर निकालने में। एक चीज़ अगर आपने ध्यान दिया है तो एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जब एक लड़के के या फिर लड़की के लाइफ में उनकी बीएफ जीएफ आती है, तब वो ये सारी चीज़ से हट जाती है, क्योंकि उनकी एनर्जीज कहाँ पर चैनलाइज होती है? उस डायरेक्शन में। समझ रहे हैं ना आप? अगर आपकी ये हैबिट है कि आप इस चीज़ के बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको समझना है इसकी गहराई में जाकर। मैं इस वीडियो में अभी तक जितने लाइंस बोली हूँ, अगर आपने अच्छे से समझा, इसको अपने माइंड में बैठा लिया या फिर इसको समझा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई 30 डेज चैलेंज नहीं है, इसको बस अपने माइंड पे रखना है। और इस चीज़ को माइंड में रखने का मतलब ये है कि जैसे कि आप, मतलब आपकी ये हैबिट है और आप ये मान कर चलते हो कि हमें रोज़ सुबह उठना है, खाना है, उसके बाद काम करना है, उसके बाद फिर खाना है। जैसे ये एक रूटीन है, ये एक हैबिट्स है। वैसे अगर आप मान लीजिए, अगर पूरे इंसान मनुष्य अगर सुबह उठकर नहीं खाना खाते, उसकी रूटीन अगर अलग होती कि रात में उठकर खाना खाते, रात में काम करते, तो उसका हैबिट वो ही हो जाता है। सिर्फ अपने आप को चेंज करने का टाइम है, ठीक है? अब आपकी जीवन एक काम में अगर नहीं लगता है, तो वो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए स्टार्ट कर देती है। जैसे कि आपकी जो इंद्रिय है, ठीक है, अगर आपने उसको सही इस्तेमाल नहीं किया है, तो वो इंद्रियों आपके ऊपर इतने भरी पड़ जाएगी, इतने डिस्ट्रॉयड एनर्जी हो जाएगा कि आप खुद की शरीर को नष्ट करते जाओगे, सिचुएशन करके खुद की बॉडी में और भी तरीके से प्रॉब्लम्स आ जाएगी। आपको पता होकर भी आप नहीं कर पाओगे। आपकी चेतन मन की जो इच्छा है, उसको अगर आप पूरा करना चाहते हो, तो कभी नहीं पूरा कर पाओगे, क्योंकि वो सिर्फ आपको बताते जाएगी, आप सिर्फ करते जाओगे, क्योंकि उनकी फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है। तो फुलफिल्ड सिर्फ स्पिरिचुअल कर सकते हैं। अब एक चीज़ बताती हूँ, जिसका चक्रास डिसबैलेंस है, ठीक है, उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। इसीलिए मैं बताती हूँ कि क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करो, जो चक्रास नहीं करते हैं। देखिए, सभी को तो ऐसा नहीं है कि वो चक्रास ही करते हैं फिर भी उनका कोई डिसबैलेंस चीज़ नहीं है, उनको इसकी एडिक्शन भी नहीं है, वो बिल्कुल प्रॉपर अपना लाइफ जी रहे हैं। इसका मतलब उनकी वो चक्रास बैलेंस है कहीं ना कहीं, कैसे भी करके। अब हो सकती है वो
क्रिएटिव साइड पर बहुत ज़्यादा काम करती है। उसका अवचेतन मन बहुत हाईली स्पिरिचुअल है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं बताती हूँ, जिसको ये लगता है ना कि हमें चक्रास करनी है, अगर हम चक्रास नहीं करते तो हमारे चक्रास डिस। मेडिटेशन हमें लाइफ टाइम करनी चाहिए, हमें पीस के लिए, हमें अपने आत्मा से जोड़ने के लिए, और इसके लिए चक्रास क्लियर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हम अपने लाइफ में वही सारे काम करें जिससे हमारी चक्रास बैलेंस है, तब हमें चक्रास करना अगर हम कम कर देते तो भी वो बैलेंस्ड रहते हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है। अब देखिए, अगर आप खुद के लिए 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा सुबह अपने के लिए रखते हैं तो आपके 23 आवर्स बहुत अच्छे बीतेगी और हर एक चीज़ में बैलेंस्ड रहोगे। मेडिटेशन अगर आप करते हो, चक्रास अगर आप करते हो तो जी को चैनलाइज करना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। हर वीडियो में मैं बताती हूँ, एनर्जी को, अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा डिस्ट्रॉयड आपकी क्रिएटिव साइड पर लग रही है, मतलब यानी कि सेक्सुअल डिज़ायरमेंट आपको आ रही है, तो डेफिनेटली आपको क्रिएटिव साइड के ऊपर काम करनी है। अगर आपकी ये एनर्जीज नहीं है, अगर ये डीएम की एनर्जीज है, तो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो में बताऊंगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है, अब ये हो गया मस्टरबेशन। अब आपकी जो फियरनेस है वो भी इसी की तरह है, वो भी माइंड में आप फिक्स्ड कर चुके हो, इसीलिए आपको ये सब कुछ लग रही है। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी अपने घर में है, आपके घर में आप रहे हो और अचानक कोई आकर आपको ये बताती कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हो गई है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे लोग मर गए हैं, ऐसे की चीज़ें। तो आपकी फीलिंग्स क्या होगा कि अरे बाप रे, ऐसे चीज़ हो गया, मतलब आपको अंदर से एक बहुत सैडनेस फीलिंग्स आएगी। ठीक है, आपको बिल्कुल मन नहीं करेगा उस चीज़ के बाद कुछ कम करने का, या फिर आपको एक एनर्जी ड्रेन होने की महसूस आएगी। भले आपकी बॉडी बिल्कुल फिट है, आप बिल्कुल स्वस्थ हो, बट फिर भी आपकी दिल ऐसे बहता जाएगी कि आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। ये चीज़ किस लिए होता है? सिर्फ अनुभव, और शरीर हमें अनुभव नहीं करते हैं, हम अपने चेतन मन से अनुभव करते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई ढाबे पर खाने के लिए गए हो, उस ढाबे पे जाकर आपको जो महसूस होगा, एक रेस्टोरेंट में जाकर वो महसूस नहीं होगा। ठीक है, और सोशल मीडिया में जैसे ये चीज़ फैलते जा रही है, इंसान के दिमाग में ये बैठते जा रही है कि ढाबा से अच्छा है वो रेस्टोरेंट। आपकी चेतन मन जो है वो इस चीज़ में सारे चीज़ कंज्यूम करते हैं, और आप जो कंज्यूम करते हो, आपकी जो चेतन मन जो कंज्यूम करते हैं, वो ही सारे चीज़ 3D में आप खुद करते हो। तो सुबह सुबह उठकर अगर हम कुछ अच्छे चीज़ें देखें, पढ़े, सुने, तो हमें वही चीज़ हमारे दिमाग में, अब चेतन मन में फिक्स्ड हो जाती है। यही एक तरीका है। अगर मान लीजिए आपने सुबह उठकर बिल्कुल हैबिट बना लिया कि मुझे सुबह उठकर कोई मंत्र सुनना है, कोई हाई वाइब्रेशन की चीज़ सुननी है, जैसे कि मेडिटेशन में बैठना है, चक्रास करनी है, कोई शिव जी की कोई म्यूज़िक सुननी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी है। अगर आपने ये कर रही हो, ठीक है, देखिए, फर्स्ट ये जो चीज़ आप करोगे, आपकी माइंड सेट में नहीं बैठेगा, आपको बार बार ये आएगी कि नहीं, इससे तो अच्छा है हम सो जाते हैं, हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, हमें एंजॉयमेंट ज़्यादा मिलती है। बट एंजॉयमेंट आपको मिलती नहीं है, वो आपको उस डायरेक्शन में लेकर जा रही है, मतलब वो फीलिंग्स, और फीलिंग्स कभी भी, मतलब फीलिंग्स आपको बार बार यही कहेगा कि चलो वो देखो वो देखो वो देखो, बट
वक्त डिसीजन आपको ही लेना है। इस वक्त कैसे आप अपने आप को, मतलब कोई गलत चीज़ में, या फिर मान लीजिए सुबह उठकर ही पेपर पढ़ लिया। अब पेपर में बहुत सारी चीज़ होती है इस वक्त जो हो रही है, तो वो सारी चीज़ कंज्यूम मत कीजिए। या फिर इस वीडियो में जो जिसकी बात हो रही है मस्टरबेशन की, तो इस ख्याल अगर अपने दिमाग में आ भी रही है, ठीक है, इस वक्त तुरंत कुछ सोचना नहीं है, तुरंत कुछ अलग चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लेकर जानी है। वो आपकी कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऐसे थॉट्स, गॉड के बारे में सोचना, या फिर एंजल्स नंबर मतलब इसके ऊपर एडिक्टेड मैं नहीं कर रही हूँ, कि मतलब कुछ अलग अपने ध्यान को खींचना है। जब भी वो आपके आसपास आपको सिर्फ वही फीलिंग्स आ रही है, फिर भी ठीक है, ये एक तरीका होता है। अब देखो, इस तरीके की कोई तो 100% गारंटी नहीं है कि आप बिल्कुल आप ये जो सोच है वो बिल्कुल हट जाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके ऊपर कितना काम करते हो, कितना कोशिश करते हो। सेकेंड चीज़ ये है कि इस वक्त आप कुछ हाई वाइब्रेशन की म्यूज़िक सुन सकते हो। जैसे कि माँ काली की जो म्यूज़िक है वो एक विनाश करने के लिए उसकी जो पावर्स है उसको सोच सकते हो कि मैं भी इस चीज़ को, इस हैबिट को विनाश कर सकती हूँ। तो ऐसे कुछ चीज़ें सुनिए। मैं रिकमेंडेशन यही करूँगी कि माँ काली की जो सॉन्ग होती है या फिर म्यूज़िक, उसको सुनो। अपने मन में एक एनर्जी आएगी जो आपकी उस डिस्ट्रॉयड एनर्जी को मतलब बिल्कुल विनाश कर देगा। तो ये एक चीज़ है। अब यही सारी चीज़ें मैंने जो आपको वीडियो में बताई, आपको डिटेल्स में समझ आ चुकी है। अगर नहीं आए तो फिर से सुनिए इस वीडियो को, बार बार सुनिए और इसकी गहराई में जाकर ये देखिए कि क्या बोलने की कोशिश किया गया है इस वीडियो में। आपको इस एडिक्शन से बाहर आने के लिए क्या चीज़ है जो आपको समझना है। अगर आप समझ जाते हो देन आपकी ये एडिक्शन ख़त्म हो जाएगी। अब जो इंसान कहती है कि मुझे समझ तो आ जाती है, मुझे समझ आ गई है, फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो वो कुछ समझा ही नहीं। गहराई में जाकर समझिए, डेफिनेटली आप इससे बाहर आ सकती है। और इस एनर्जी को कुछ अच्छे काम के लिए, कुछ बड़ा मकसद के लिए लगाइए। जब तक आप अपने लाइफ में कुछ गोल्स, कुछ इंटेंस सेट नहीं कर लेते हो, तब तक ये छोटे मोटे चीज़ आपको डिस्टर्ब करते रहेगी और आपकी एनर्जी को वेस्ट करता रहेगा। आपकी एनर्जी को चैनलाइज करनी है और इसके लिए आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों चीज़ के ऊपर बैलेंस कीजिए और अच्छे एनर्जीज को समझिए, नॉलेज गेन कीजिए, नॉलेज जानिए, नॉलेज को इंक्रीज कीजिए, बुक्स पढ़िए, ठीक है, अपने आप के साथ थोड़े टाइम बिताइए, नेचर के साथ रहिए, यही चीज़ है। एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मैंने एक चीज़ अपनी लाइफ में देखा है और अभी भी मैं वही चीज़ करती हूँ और वो है गार्डनिंग करना। मुझे नेचर बहुत पसंद है, पेड़ पौधे। जब आप कुछ चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो तब जाकर आप नेचर के साथ रहिए, उस देखभाल कीजिए और उनसे मन ही मन में ये प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस चीज़ से बाहर निकलनी है बट मैं नहीं बाहर निकल पा रही हूँ। नेचर आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, आप मेरे साथ रहिए। 100% क्यों 200% अगर आप दिल से नेचर के साथ रहते हो, उनके साथ उनको देखभाल करती हो, मतलब उनके साथ रहना, उनको सम्मान करना, उनकी एनर्जी से काम करना, तो आपकी ये जो प्रॉब्लम्स है
ये चुटकियों में दूर हो जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। जब मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ों में फंस जाती थी, और कभी कभी क्या होता है, हम नहीं चाहते हैं फिर भी ये एनर्जीज हमारे ऊपर भारी पड़ती है, तो तब भी ये काम करती है। और तब भी ये काम करती है मतलब कि सिर्फ आपको जब प्रॉब्लम्स है तभी आप जाकर नेचर के साथ रहो, ऐसा नहीं है। नेचर के साथ हमेशा रहिए, हमेशा एक फ्रेंड बना लीजिए। अगर आपके लाइफ में आप खुद को छोड़कर कोई और दोस्त है तो वो है नेचर। अगर आपको ये चैनल पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये सोच से सब लोग बाहर निकल सके और अपने आप को एक बेटर जगह पर लेकर आ सके। जो ट्रेनिंग लेना चाहते हो अभी वो बंद है, ठीक है। अगर सेशन लेना चाहते हो तो वो अवेलेबल है। और अपना ध्यान रखिएगा, दूसरों का भी ध्यान रखिए, खुद के हैबिट्स को चेंज कीजिए और एक पॉजिटिव लाइफ जिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।